आज का मार्केट 300 पॉइंट गैप अप के साथ ओपन हुआ और सबसे अच्छी बात यह है कि गैप अप के बाद इसने अच्छे लेवल सस्टेन किए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं, टेक्निकल लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ब्रेक करके एक अच्छी पोजीशन पे निफ्टी क्लोज हुआ है। हालांकि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर आप कह सकते हो कि जब भी मार्केट 200-300 पॉइंट गैप अप होता है तो वहां से 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट का एक जो है प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन और एक हेल्दी करेक्शन एक आता है इंट्राडे लेवल पे। तो आज जो हुआ है वो एक बहुत ही बढ़िया मूव है। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा गैप अप जो है जो हुआ वो फिल हो गया इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो एक अच्छा एक बुलिश संकेत इसको हम कह सकते हैं और इसके पीछे के ऐसे 2-3 रीजन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखो सबसे बड़ा जो रीजन है वो ट्रम्प और पुतिन का जो आपस में टॉक हुआ, वहां वहां से कोई ऐसा कोई एस्केलेशन वाला न्यूज नहीं आया। एवरीथिंग वेंट स्मूथली। तो वहां से एक अच्छी चीज आप कह सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में जो आउटकम्स होंगे वो शायद अच्छे हों। दूसरा बड़ा रीजन ये रहा कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स का जो अनाउंसमेंट हुआ है उससे एक थोड़ा पॉजिटिव है मार्केट में। इवन एफएमसीजी ने आज उसको बहुत अच्छे से लिया और वहां पे मैं एक टाइम पे 800-900 पॉइंट वो उछाल उसमें देखने को मिला। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद थोड़ा सा एक और हम बात लगातार जो करते आ रहे हैं, जो सबसे बड़ा मेन रीजन मैं कहूंगा वो है टेक्निकल को। यदि आपको याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बहुत सारे पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं क्योंकि टेक्निकल में बहुत सारी चीजें कई बार आपको अर्ली फैक्टर आउट होते हुए दिखती हैं और कई बार बहुत जल्दी संकेत देखने को मिल जाते हैं। तो सीधे यदि मैं थोड़ा आपको स्क्रीन पर लेकर चलूं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट आज कैसा रहा, तो यू विल सी। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, आज का जो मार्केट है भाई देखो 631 से प्रीवियस क्लोज था लास्ट क्लोजिंग पे थर्सडे में, इंडिपेंडेंट डे से पहले। और मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि हो सकता है यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिले। बहुत सारी चीजें अलाइंड हैं साइड बाय साइड। तो वहां से सीधे 300 पॉइंट का अप मूव जो कि सारे जो बैरियर्स हैं निफ्टी के वो तोड़ता हुआ ऊपर गया है। इंपॉर्टेंटली निफ्टी जो क्लोज हुआ है 24,876 का लेवल, जो कि जो 24,800 जो है ना एक ऐसा गोल्डन एरा बन गया है कि यदि मार्केट यहाँ पर आता है तो ये एक एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करता है। आज तो इवन इसको तोड़ने के बाद 900 तोड़ने के बाद इवन 25,000 तक भी गया, यानी हाई की बात करें तो 25,022 तक का इसने हाई बनाया, विच इज अ गुड थिंग, राइट। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी 25,000 लेवल को टूटा, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, समझ में आता है, ठीक है। एक साथ इतने सारे लेवल तोड़ा तो थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। हालांकि लो इसने 24,852 का बनाया, स्टिल आई कैन से कि 24,800 इज अ गुड सपोर्ट जोन। इसके अलावा थोड़ा सा यदि हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें कि आज पूरे सेक्टर स्पेसिफिक क्या हुआ है, तो सेक्टर स्पेसिफिक यदि हम देखें तो यहाँ पे चलते सेक्टर पे, तो सेक्टर पे आप देखो पीएसयू बैंक। तो इंपॉर्टेंटली पीएसयू बैंक जो है ये एक स्लाइटली पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। साथ के साथ यहाँ पे आईटी सेक्टर थोड़ा प्रेशर में दिखा है। हालांकि आईटी के ऊपर एक आर्टिकल भी मैंने लिखा है कि ये बहुत ही क्लोज है एक बाउंस के, कि यहाँ से एक पुल बैक रैली आ सकती है। 7-13-26 का एक कॉम्बिनेशन जो है वो उसके ऊपर ये ट्राई कर रहा है। तो आज थोड़ा सा इसमें गिरावट आई है, बट यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। यदि ये कुछ लेवल्स जो है 34,800 के लेवल को सस्टेन करता है इन फ्यूचर, तो वहां से एक अच्छी रैली पॉसिबली दिख सकती है। मेटल सेक्टर में थोड़ा हमें दिखा 171 पॉइंट अप मूव, ऑलमोस्ट 2% की उछाल, विच इज गुड अगेन। ऑटो सेक्टर भी आज जबरदस्त उछाल आई है, उसमें 4% बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। जो न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जीएसटी रिफॉर्म, यूएस ट्रेड टॉक्स थोड़ा शिफ्ट होने की संभावना है अगस्त में, तो ये सारी जो न्यूज़ हैं वो उसको जो है मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव लिया है ड्यूरिंग द वीकेंड। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली हेल्थ केयर में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, न्यूट्रल क्लोज हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी 4% की जो उछाल है। स्मॉल कैप भी आज अच्छा 1 से 2% के आसपास उछाल इसमें देखने को मिली। मतलब ओवरऑल सेक्टर देखोगे ना आप, तो कुछ सेक्टर्स जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ जीएसटी और दीज ट्रेड टॉक्स और यूएस और जो है रसिया का जो आपस में मीटिंग हुआ, यानी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन साहब का जो मीटिंग हुई है, वहाँ से बहुत सारे आउटकम्स निकलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। क्योंकि डायरेक्टली जो टैक्स इम्पोज हुआ था बिकॉज ऑफ वी आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया, तो शायद वहाँ से कुछ ना कुछ एक रिलैक्सेशन की एक उम्मीद मार्केट को लग रही है, जिसकी वजह से हमें ये मार्केट में उम्मीद दिख रही है। और एक पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, यदि चीज़ें अच्छी होती हैं, ग्लोबल पे जो है सर्टेनिटी रहती है, एक अनसर्टेनिटी जो है कम होती है और वहाँ पर एक अच्छे संकेत दिखते हैं, वो बाजार के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है।
फॉर द सेम टाइम इफ यू विल सी एनर्जी में न्यूट्रल, एफएमसीजी वंस अगेन इज द टॉप परफॉर्मर, यू कैन से। ऑलमोस्ट एफएमसीजी 900 पॉइंट तक इंट्राडे में 1000 पॉइंट तक ऊपर रैली इसने बनाई है, तो एफएमसीजी में बहुत बढ़िया, बिकॉज ऑफ द जीएसटी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एक अच्छी रैली और जिसने निफ्टी को भी ऊपर रखा पूरा एंटायर सेक्टर, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर क्लोज्ड पॉजिटिव। इसके अलावा जो और इससे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग देखते हैं ऑन अ डेली बेसिस, जो हम ये देख रहे हैं ओवरऑल सेक्टर के बाद एडवांस जो स्टॉक्स हैं वो 2000 प्लस स्टॉक्स जो है एडवांस हैं और 1000 स्टॉक्स जो है नेगेटिव में क्लोज हैं, विच इज ओके, ऑलमोस्ट ट्वाइस है, 2x स्टॉक्स जो हैं पॉजिटिव हैं। तो यानी कि सिर्फ इंडेक्स पे काम नहीं हुआ है, थ्रू आउट द सेक्टर बाइंग हुई है, विच इज अ गुड पार्ट। तो यहाँ पर अब ये जो बाइंग है, अब दो बातें हैं यहाँ पर कि ये जो बाइंग है इट्स जस्ट न्यूज बेस्ड बाइंग और एक्चुअल पैसा मार्केट में आ रहा है। तो इसको देखने के लिए जब एफआईज का डेटा आएगा, इफ दे आर नेट बायर्स, तो फिर आप समझो कि थोड़ा सा इंटरेस्ट वहां पर जग रहा है, एंड दैट्स अ बूस्टिंग थिंग एंड इट वुड बी अ गुड थिंग फॉर इंडियन मार्केट ऑब्वियसली। तो वहां पर इक्विटी में यदि बाइंग हो रही है, यदि एफआईज स्टार्टेड बाइंग, और ये जो आज की बाइंग है 300 पॉइंट का जो गैप है उसमें यदि थोड़ा सा भी हाथ यदि एफआईज का है तो दैट वुड बी गुड इनफ। तो ये एक अच्छी बात है। लेट्स सी, जब आएगा तो विल सी, एंड आप भी देखना एंड ऑफ द डे कि वहां पर क्या रहता है। बट ओवरऑल सिनेरियो लुक्स वेरी वेरी गुड। सीधे टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या सिनेरियो बन रहा है। तो टेक्निकल पर सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी लगा चुका हूँ। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा लगातार मैं जो है लोअर हाइज लोअर लोज मार्क करता हुआ आ रहा था, ये यहाँ बन रहे हैं। तो आज देखो क्या हुआ है, हमने बात की थी कि भाई ये लेवल ब्रेक होने चाहिए, ठीक है, ये मीन वैल्यू ब्रेक होना चाहिए। तो ये आज इसने एक ही कैंडल में इसको भी ब्रेक कर दिया, ऑब्वियसली इसको ब्रेक कर दिया, और इवन इसको भी एट सम पॉइंट ब्रेक कर दिया, जो 952 का जो लेवल है, जो रिसेंट हाई है, यानी पिछले 2-3 हाई जो बने हैं, लोअर हाई की बात मैं कर रहा हूँ, यानी इसने जो लोअर हाई लोअर लो के जो पैटर्न बन रहे थे उसको ब्रेक कर दिया। जब ये ब्रेक होता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मूवमेंट अप साइड आने की संभावना बढ़ती है, ठीक है। तो एक तो ये यहाँ पर आ गया। दूसरा एक चीज और मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था कि बॉलिंजर बैंड यदि इफ यू विल सी, तो यहाँ पर एक रिवर्सल, यहाँ पर एक इस वाले कैंडल को देखोगे ना, ग्रीन कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ बना था और इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, विच मीन्स ये इनवैलिडेट नहीं हुआ था। तो ये अप साइड अपने मीन को टच करता था, तो यहाँ पर था। तो आई डिस्कस्ड दिस यस्टरडे कि पॉसिबली ये इसको टच करता हुआ नजर आ सकता है और इसको ब्रेक कर सकता है। तो अब ये ब्रेक तो नहीं हुआ, बल्कि इसे इट्स अ ब्लॉकबस्टर ब्रेक, यू कैन से, राइट। ब्लॉकबस्टर हुआ यहाँ पे और यहाँ से सीधे 300 पॉइंट का अप रैली, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। मैं टेक्निकल लेवल्स पे फोकस करता हूँ और मैं आपको लेवल के हिसाब से ही व्यूज भी बताता हूँ कि क्या व्यूज बन रहे हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक चीज और बात की थी कि भाई यदि ये 50 के ऊपर RSI क्लोज होता है, दैट वुड बी गुड फॉर द मार्केट ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ये अप साइड जाता हुआ और इसने फाइनली 50 के ऊपर क्लोज दिया है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो विच इज अ गुड थिंग, है ना। तो 50 के ऊपर एक पॉजिटिव साइन है, तो यू कैन चेक, टिक मार्क कर सकते हो, इट्स अ पॉजिटिव साइन। सेकेंडरी थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MACD, इफ यू लुक एट यहाँ पे क्रॉसओवर, अर्ली क्रॉसओवर, राइट, एंड द ग्रीन सेम डे, राइट। क्रॉसओवर के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो क्रॉसओवर्स आते हैं ना, जो इस तरह के क्रॉसओवर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के लिए। तो यहाँ पे MACD का क्रॉसओवर आना इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब ये तो बात हो गई ओवरऑल मार्केट इज स्टार्टेड टर्निंग इनटू अ बुलिश जोन एज पर द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेवल्स कि कल क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। लाइव मार्केट में भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, आज जूम सेशन मैं डेली बेसिस पे ले रहा हूं, तो वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। इवन जो वहां का जो डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैंने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यदि ये ब्रेक होता है तो मार्केट में फर्दर फॉल या फर्दर अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो वो लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी लेवल्स देखो, सिंपल एक लेवल आप याद रख लो कि मार्केट ने जो मार्केट अप साइड में है वो 24,800 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज पहला डे है इसका जहां पर इसने क्लोज किया है काफी लंबे समय के बाद और इवन 25,000 को भी टच किया है, तो यहाँ पर 24,800 को यदि होल्ड कर लिया इसने, ठीक है, तो ये 25,000 को भी ब्रेक करेगा फिर से, और 25,000 को होल्ड करता है तो फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो इसके लिए अब जो इंपॉर्टेंट लेवल रह गए हैं 24,800। देखो
पॉजिटिव साइड में बढ़ना चालू हुआ है। ऐसा नहीं है इंट्राडे में थोड़ी गिरावट नहीं आ सकती है, इंट्राडे में मार्केट गिरेगा नहीं। तो 24,800 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि वो ब्रेक होता है तो इंट्राडे में आपको स्पेसिफिकली जो है कल या परसों में आपको देखने को मिल सकता है। यदि 24,800 ब्रेक होता है, वो सस्टेन नहीं रहता है, तो फिर वापस कहानी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी बेयर साइड में। मगर यदि 24,800 को ये होल्ड कर लेता है, मार्क माई वर्ड, 24,800 को होल्ड कर लेता है, देन यू प्रोबेबली सी कि ये 25,000 को भी होल्ड करने की कोशिश करेगा। आने वाले 1 से 2 दिनों में काफ़ी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो रही हैं एट ग्लोबल पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि काफ़ी समय से ये इसने एक अच्छा जोन भी देखो पूरा इसने कवर किया है। यहाँ पे इनवैलिडेट हुआ था, यहाँ पे दोबारा से बना। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो हम लोग अक्सर देखते हैं, अक्सर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, उस चीज़ को भी मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको निफ्टी के लिए। यहाँ पे 7 डेज का 26 एंड 30, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। आज की क्लोजिंग के बाद व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि ये जो है, जो पर्पल लाइन दिख रही है 26 डेज का मूविंग एवरेज है, ये जो दिख रहा है दिस इज 13, ठीक है, दिस इज 26, ठीक है, दिस इज 7। नाउ इट हैज क्रॉस्ड विच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये क्रॉस हो गया है, इसके आसपास है। तो देयर इज अ फर्दर पॉसिबिलिटी कि ये जो ट्रेंड है ये आगे कंटिन्यू हो सकता है। सो देयर इज अ फर्दर पॉसिबिलिटी कि ये जो ट्रेंड है ये आगे कंटिन्यू हो सकता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो है इसमें हमें क्या देखना है कि अभी ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ दिस हैज एंटर इनटू द पॉजिटिव टेरिटरी नाउ। अब यदि ये वापस जो है ग्रीन जो आपको लाइन दिख रही है यानी 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है, ये वापस यदि नीचे क्रॉस होता है 26 और 13 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे, देन यू कैन से इट विल again go into the bearish territory. So now we can say officially कि on a technical level, yes, market is moving or turned into the पॉजिटिव टेरिटरी एज ऑफ नाउ। सो ये एक इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के साथ हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मार्केट यहाँ से सस्टेन करना चाहिए। देखो आइडियली मार्केट को 24,800 सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिव चीजें एक साथ हो रही हैं, तो एक अच्छे संकेत दिख रहे हैं आगे मार्केट के लिए। साथ के साथ थोड़ा सा यदि बैंक निफ्टी को मैं देखूं यहाँ पे, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट फैक्ट ऑल्सो। यहाँ पे इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सो निफ्टी बैंक में भी एक चीज़ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इम्पॉर्टेंटली, कि जो है बैंक निफ्टी ने इस लेवल को, जो हम बात कर रहे थे कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जो इस जगह पे कंसोलिडेट हो रहा था। सिंगल डे में इसने ऊपर की तरफ ट्रेड किया, बट एक थोड़ा सा ये है इसमें संशय ये है कि 56,000 के लेवल के ऊपर इसने क्लोज नहीं किया। इसके लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी ये ऑलमोस्ट अपने मीन के आसपास ही है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा निफ्टी को लेके, क्योंकि देखो इसका जो मीन का जो वैल्यू है विच इज समवेयर अराउंड 55,900 यू कैन मार्केट राइट, और ये जो है ये 55,700 का लेवल है, तो 200 पॉइंट ऊपर है। तो ये जो 55,900 और कंसिडरेबली आप थोड़ा स्ट्रांग मूव के लिए आप 56,000 का जो लेवल है दैट यू कैन मार्केट कि भाई ये जो लेवल है ये ब्रेक होता है, देन ये भी थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखो अभी क्रॉसओवर पेंडिंग है। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज अभी भी 47 के आसपास है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सपोर्ट यदि दिया 50 के ऊपर ये कल यदि जाता है, तो देयर इज अ डेफिनेटली पॉसिबिलिटी कि निफ्टी भी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अभी अंडर प्रेशर दिख रहा है। ये प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ेगा तो होपफुली निफ्टी को भी तंग करेगा। और यदि निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा सिंक हो जाएंगे आपस में, और बैंक निफ्टी भी अपना जो है प्रोग्रेस करता है आगे, अपने मीन के ऊपर क्लोज करता है, MACD पे क्रॉस ओवर मिलता है और यहाँ पे 50 के ऊपर मिलता है, तो यहाँ पे भी हम जैसे निफ्टी में मैं कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था कि पॉसिबिलिटी बहुत हाई लग रही है मुझे। ओवरऑल मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है कि कल शायद 100 से 150 पॉइंट का फिर से गैप अप देखने को मिल सकता है। इसको थोड़ा सा कंफर्म हम करेंगे ऑप्शन के चार्ट को देख के, ऑप्शन के डेटा को देख के, एंड देन विल डिसाइड कि कल की क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। क्विकली लेट्स लुक एट ऑप्शन का चार्ट। सो ऑप्शन यहाँ पर अगेन आज का जो मार्केट क्लोज है 24,876, तो ऑब्वियसली हमारा 800 और जो 900 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है टू लुक एट। और यहाँ से जो हम देखते हैं थोड़ा सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि 24,800 पे 62 लाख का एडिशन आज की डेट में है। ओवरऑल जो पुट है वो 70 लाख 24,800 पे खड़ा है। सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 24,800 जो है एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है।
एंड देन इफ यू विल टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस पार्ट, तो रेजिस्टेंस पार्ट जो है यहाँ पे 24,000 25,000 का जो लेवल है वहाँ पर थोड़ा सा जो है एडिशन दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे आप, तो सी में आज की डेट में यहाँ पे 64 का एडिशन, तो 64 का एडिशन यहाँ पे, 64 का एडिशन यहाँ पे, तो मतलब कहने का ये है कि 24,800 को फिर से एक अच्छा सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है मार्केट, एंड एट द सेम टाइम एक 25,000 को जो है एक फिर से एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है आप देख सकते हो कि 1 सीआर के ऊपर का डेटा है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग हियर कि द वे द शॉर्ट कवरिंग इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट हियर, जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग हमें दिख रही है यहाँ पे एंड लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है यहाँ पे, तो ये एक संकेत है मार्केट में कि ओवरऑल मार्केट काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी जो है अलाइंड होके चल रहा है। निफ्टी जो है ग्लोबल मार्केट के ऑब्वियसली कि ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी दिखी थी, आज भी मॉर्निंग में अच्छे मूवमेंट दिख रही थी वहाँ पर, और उसके साथ यहाँ पर जो डोमेस्टिक न्यूज़ है उसको मार्केट ने अच्छे से रिएक्ट किया और यहाँ पर एक अच्छी पॉजिटिव और गैप अप जैसी ओपनिंग दी। तो कल भी जिस हिसाब से डेटा बन रहा है, डेटा के हिसाब से तो यही लग रहा है कि कल का जो मार्केट है वो 900 से ऊपर ओपन होता हुआ दिख रहा है, 24,900 से ऊपर ओपन होता है, हो सकता है 24,950 पे ओपन हो, 24,940 पे ओपन हो, ऐसा मार्केट दिख रहा है। एंड इफ आई टॉक अबाउट इन अ पॉइंट, तो 70-80 पॉइंट का एक गैप अप जैसा दिख रहा है, 940-950 के आसपास मार्केट ओपन होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल सेंटिमेंट की यदि बात करो मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे ही हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल सेंटिमेंट जो आज मार्केट है क्लोज हुआ, इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड 100% सेंटिमेंट इज अ जो है ना पॉजिटिव साइड, सो विच इज वेरी वेरी गुड थिंग। लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ नहीं है, लॉन्ग बिल्डअप्स बने हैं, शॉर्ट बिल्डअप हुआ नहीं है, कॉल साइड में एकदम जीरो है, एक भी तरफ शॉर्ट बिल्डअप नहीं है, इवन शॉर्ट कवरिंग ऑन अ पुट साइड वो भी नहीं दिख रही है, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप ऑन अ पुट साइड वो भी नहीं दिख रही है, तो मतलब टोटल शॉर्ट बिल्डअप और इधर शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग बिल्डअप, सो विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का जो है गैप अप हमें बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा क्योंकि यदि रेजिस्टेंस को भी मार्क करोगे ना, तो 25,000 का जो रेजिस्टेंस है ना वो भी माइल्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही ओवरऑल डेटा को आप जब एक साथ देख रहे हो तो ये बहुत हाईली प्रिडिक्टेबल डेटा दिख रहा है यहाँ पर कि भाई थोड़ा तो देखो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 60 से 70 पॉइंट का एक गैप अप डेफिनेटली हो सकता है, ज्यादा भी हो, बट 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट का गैप अप मुझे इस डेटा को देख के लग रहा है कि शायद ऐसा मार्केट में दिखेगा। इवन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने डिस्कस किया कि टेक्निकल लेवल पे भी मार्केट काफी पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव टेरिटरी में टर्न होता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे लेवल एक साथ चल रहे हैं। कुछ लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, लाइक आई सेड 24,800 का लेवल आप मार्क करके रखो, ये आपका एक बेस पॉइंट है जहां से यदि मार्केट उठता है तो फिर वापस नेगेटिव टेरिटरी में चला जाएगा, बट अनटिल देन आपको एक पॉजिटिव बायस के साथ मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि 24,800 इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड सपोर्ट बना हुआ मार्केट में। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू ज्वाइन माय जूम लाइव सेशन, बिकॉज वहाँ पर हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं इन द लाइव मार्केट, बहुत सारे पैरामीटर मैं शेयर करता हूँ ऑन अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड लेवल्स ऑल्सो, सो यू कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टू यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ एलीट क्लब एंड लर्न लॉट ऑफ एनालिसिस, एंड you can even trade with me when I go live. So, alright guys, thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.